साल 2025 में लद्दाख एक बार फिर देश की सियासत और सुरक्षा विमर्श के केंद्र बना। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग ने बड़ा आंदोलन का रूप लिया। भूख हड़ताल से शुरू हुआ ये आंदोलन हिंसक प्रदर्शनों तक पहुंच गया। लद्दाख में छठे शेड्यूल की मांग, भूख हड़ताल, हिंसक घटनाएं और एनएसए के तहत कार्रवाई, पूरे घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट देखिए। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने एपेक्स बॉडी और केडीए की सुरक्षा मांगों के समर्थन में 35 दिनों की भूख हड़ताल की घोषणा की। ये फैसला गृह मंत्रालय के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के निमंत्रण में देरी के बाद लिया गया। वांगचुक का कहना था कि लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस संवाद नहीं होने के कारण ये कदम उठाना पड़ा। 23 सितंबर को भूख हड़ताल के 14वें दिन 2 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच बातचीत की तारीख 6 अक्टूबर तय होने से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। चौबीस सितंबर को एपेक्स बॉडी के युवाओं ने लेह में पूर्ण बंद और शांतिपूर्ण सभा का आह्वान किया। अनशन साइट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। भीड़ में शामिल युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति तब बिगड़ी जब भीड़ हिल काउंसिल कार्यालय और बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में सेवानिवृत्त सैनिकों सहित 4 युवाओं की मौत हो गई। हिल काउंसिल असेंबली हॉल और बीजेपी कार्यालय में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। घटना के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का उनका तरीका नहीं है। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को उनके पैतृक गांव उले से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष विमान से जोधपुर जेल भेजा गया। उसी दिन इंटरनेट सेवाएं 9 अक्टूबर तक निलंबित कर दी गई। 29 सितंबर को 24 सितंबर की घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग को लेकर एपेक्स बॉडी ने गृह मंत्रालय से बातचीत के बहिष्कार की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस पूरे मामले में हमारी टीम सोनम वांगचुक के बड़े भाई तक भी पहुंची, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक के बारे में और जानकारी दी। जेल में तो अब जेल ही होता है। हमें शुरू में परेशानी हुआ कि जेल में क्या हालात होगा, किस उस पे होगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके मतलब सेहत तो उनका थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि वो 15 दिन अनशन करके ही वहाँ गए थे, तो उसको रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लगता है। और आपको पता है जेल में कोई खास डाइट वगैरह उसका तो है नहीं, जो रूटीन पे मिलता है उसी हिसाब से उनका वो थोड़ा कमज़ोरी था। बाकी आप पूछ रहे हैं कि मनोबल उनका कैसा, तो मनोबल तो हमें पता है वो इस चीज़ पे ठीक ठाक था। वो अपने उस पे
पूरा कायम था कि जो मूवमेंट हम चला रहे हैं उस पर बाकी नेता भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे, वो उम्मीद कर रहे थे। बाकी उनको जो यहाँ पे 4 हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे उनके बारे में काफ़ी चिंतित था, और जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उनके बारे में वो काफ़ी चिंतित था। वहीं सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें सोनम की रिहाई की उम्मीद है। हम इस देश में सत्यमेव जयते को अपना मोटो बताते हैं। जो हमने प्रेजेंट किया है और जो बताया गया है उससे साफ नज़र आता है कि सोनम कोई एनएसए के अंडर डिटेन करने वाले इंडिविजुअल्स में से नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि फाइनली सत्य की जीत होती है, और हमारी जुडिशरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के जो हमारे लोग हैं हमारे साथ, पूरे लद्दाख के लोग और पूरे इंडिया के लोग और इंटरनेशनली भी जो है, तो इससे ज़रूर इस सब से बहुत अच्छा ही निकलेगा। वांगचुक के समर्थक और कई नागरिक उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है और उनके दावों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जो है 10 सितंबर को यहाँ पर लेह में एक अनशन शुरू किया था, 35 डेज़ का अनशन शुरू किया था। उसके बाद जो अनशन चल रहा था 24 सितंबर के दिन वहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो गया, वो बेकाबू हो गया। उसके बाद आप सबको पता है कि किस तरह से जो भीड़ है बेकाबू हो गया, जिसमें 4 लोग का डेथ भी हो गया था। आपको बता दें हिल काउंसिल के आग जो असेंबली हॉल को आग के हवाले कर दिया, बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद से उनको अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं लद्दाख में काफ़ी यूथ को भी पुलिस ने रिटेन किया और लगभग 80 के करीब लोगों को रिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया। उसके बाद से सभी लोगों को बेल मिल चुका है। अभी भी 5 लोग जो अभी भी है, लेकिन 6ठा जो सोनम वांगचुक भी एनएसए के तहत अंदर है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2026 में उनको भी रिहा किया जाएगा। आपको बता दूं कि लद्दाख के जो 4 मांगों को लेके अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एपेक्स और केडीए के बीच में बातचीत चल रहा है, खासकर तो स्टेटहुड की डिमांड और 6 शेड्यूल को लेके। तो आने वाले दिनों में जो नए साल में उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। मैं मुरुख तंदन नेटवर्क 18 के लिए लेह से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।